आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हम पूरे टाइम ड्यूटी दे रहे हैं, उसके आज तक हमें सैलरी नहीं दी और ये कहती है कि तुम लोगों को मैं पार्ट टाइम कर दूँ। यहाँ से 36 साल हो गए मुझे यहाँ नौकरी करते हुए। ऐसा हमारा आज तक कभी भी नहीं, हमें सैलरी टाइम से नहीं मिली, पर इन 5 सालों में हमें हमेशा 12-13 महीने बाद सैलरी दी। भूखे मरने की नौबत आ रही है। हमने अपने कानों के बूंदे बेचे, कानों तक के बूंदे बेचे गिरवी रख के आई हूँ मैं। उनसे बोलो तो वो सस्पेंड करवाने की हमें धमकी दी जाती है। हमें भैया दूज वाले दिन भी ड्यूटी करना पड़ता है यहाँ पे। हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है। अपने ग्रुप में डाल दे, मेरे किडनी बेचने के लिए कोई गए तो बताओ। अभी मेरे को हाउस लोन है, 2 पेंशन लोन है, PF से लोन है, मैं दुनिया से पैसे ले पैसे नहीं सर, मेरा मक्का नहीं निकल जाएगा। आज भी मैं बैंक में जाकर हाथ जोड़ के आई हूँ। 20 साल का तो सर्विस है मेरे पास ही, मुझे पैसे नहीं है सर। मेरा नाम सुमन बेबी है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। सुमन जी, क्या मामला है यहाँ पर? कितने दिनों से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है? सर हमें 15 महीने 16 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। हमारा पैसा नॉर्थ का आया 50 लाख रुपए। 50 लाख में से भी 20 दिन बाद हमें एक तनख्वाह दी गई, वो भी हमने जब अंदर कहा है कि हमें पैसे दो, हमारे बच्चों को स्कूल से नाम कट रहा है। बीच में करा गया था, उस टाइम अवतार सिंह थे मेयर और हमारी सेक्रेटरी थी रेखा सिन्हा, हमें परमानेंट करा गया था। ये रहा मेरे पास उसका प्रूफ। लेकिन आरोप लगते रहे हैं रेखा सिन्हा के टाइम में भी काफी लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, तो क्या कहेंगे उस कार्यकाल और इस कार्यकाल में क्या फर्क रहा है? सर वो कार्यकाल फिर भी बहुत अच्छा था, तनख्वाह थोड़ा लेट मिलती थी, लेकिन इतना नहीं 15-15 महीने। कि हमारे बच्चों को स्कूल से कहा जाता है कि हम तुम्हें पेपर में नहीं बैठने देंगे, पहले 1 साल की फीस जमा करो। तो कैसे आप लोग अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं? सर बहुत दिक्कत हो रही है। बस यही मत पूछो सर, इस भूखे मरने की नौबत आ रही है। हमने अपने कानों के बूंदे बेचे, कानों तक के बूंदे बेच के गिरवी रख के आई हूँ मैं। यहाँ क्या कहते हैं, नए लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर, पूनम पराशर जी काम देख रही हैं, तो आप लोगों ने अपनी समस्याओं के लिए उनसे बातचीत कोई सुनवाई नहीं होती सर। हमने लिख के खूब दिया है। बिजली, घर की लाइट भी कट गई है, बच्चों को स्कूल से घर बिठा दिया, 10वीं में बच्चे जा रहे हैं मेरे। तो क्या खाने तक के पैसे नहीं है? क्या डिमांड के लिए आप? डिमांड यही है बस, हमारी सैलरी टाइम से मिले। सर हमें परमानेंट कर दिया गया है, हमें परमानेंट ही रहने दे और हमारी सैलरी दे 15 महीने से जो रुकी हुई है, क्योंकि हम बिल्कुल भुखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। कितने सफाई कर्मचारी हैं? हम यहाँ पे 16 लोग हैं सर, और हमारे साथ तो सबसे ज़्यादा हम ईस्ट दिल्ली में, हम 3 लोग, हमारे साथ सबसे ज़्यादा है। हमें तो कहती है तुम्हें पार्ट टाइम, मतलब ये देखे परमानेंट करके, ये देखे हमारी ड्यूटी, हम पूरे टाइम ड्यूटी दे रहे हैं, ये देखे हमारा सब कुछ दिया हमने। पुलिस वेरिफिकेशन परमानेंट होने के लिए हम जो पेपर लगता है हमने मेडिकल दिया, ये देखिए हमने पुलिस वेरिफिकेशन दी, और हमारी ड्यूटी देखिए आप, उस दिन से हमारी ड्यूटी, हम पूरे टाइम ड्यूटी दे रहे हैं, उसके आज तक हमें सैलरी नहीं दी और ये कहती है कि तुम लोगों को मैं पार्ट टाइम कर दूँ। मुझे अपने घर पे इसने चौका बर्तन के नहीं बुलाया। 8 दिन में घर पे गई हूँ। पूनम पराशर ने, पूनम पराशर जो हमारी सेक्रेटरी है, 8 दिन के लिए 8 दिन इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मैं इसके घर पे चौका बर्तन, कपड़ा धोना, खाना वाना सब करवाया इसने मुझसे। ये तो सरासर उल्लंघन है, क्योंकि आप तो ये तो सर हमारा शोषण है। अटेंडेंस मेरी यहाँ लग रही, काम मैं उनके घर कर रही हूँ। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं? तो मैडम से मैंने कहा, मैडम मेरे को भी दूर पड़ता है करमपुरा, मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, तो कहती है मैं तेरी ड्यूटी करमपुरा करा दूंगी, या तो मेरे घर काम कर या तेरी ड्यूटी करमपुरा कराती हूँ मैं। मैंने काम करने को मना कर दिया, मेरी मैडम से बहस भी हुई, अंदर उठा के मेरा ट्रांसफ़र कर दिया उसी दिन करमपुरा। मैं 60 रुपये रोज़ लगा रही हूँ सर, एक सफाई कर्मचारी है। आप ये बताइए कहाँ से 60 रुपये? अपने मेरे घर में दूध आएगा, बच्चे चाय पियेंगे सर? यहाँ तो हमारा शोषण हो रहा है, शोषण हमारा बहुत शोषण हो रहा है सर। इसका हस्बैंड आके बैठता, हम लोगों को पता है कितना परेशान करते हैं वो लोग। हमें छुट्टी के दिन, भैया दूज वाले दिन में हमारी ड्यूटी लगाते हैं, हम आपको क्या बताएं। उनके हस्बैंड हम पे पूरी तानाशाही चलाते हैं, हमें मीमो देते हैं, बिल्कुल वही करते रहते हैं। और जबकि मैडम से बोलो तो वो सस्पेंड करवाने की हमें धमकी दी जाती है। अपने हस्बैंड से बस हमें भैया दूज वाले दिन भी ड्यूटी करना पड़ता है यहाँ पे। हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है, हम कहते भी हमें मीमो दे देते, अब भी हमें मीमो हमारे तैयार कर दिए जाएंगे, और अभी भी हमारे खिलाफ आए दिन हमें ट्रांसफर, सैलरी नहीं मिली 16 महीनों से, कभी वहाँ भगाती रहती है, और टाइम से ड्यूटी ना जाए तो हमारे खिलाफ मीमो पर कर देते हैं। नाम गुरमीत कौर है, मैं यहाँ से 36 साल हो गए मुझे यहाँ नौकरी करते हुए।
ऐसा हमारा आज तक कभी भी नहीं, हमें सैलरी टाइम से नहीं मिली। पर इन 5 सालों में हमें हमेशा 12-13 महीने बाद सैलरी दी जाती है, जबकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद डायबिटीज़ की एक मरीज़ हूँ। ना मेरे पास किराए के मकान पर रहती हूँ, ना मैं दवाइयाँ खरीद सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। कुछ बोल लो तो नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, इतनी दूर कर दिया। मैंने कहा मेरी आँख की रोशनी चली गई है, तो आप मैडम प्लीज़ मुझे टाइम थोड़ा चेंज कर दो। कहते तो पहले 2 मिनट टाइम चेंज किया, उसके बाद उन्होंने मेरा कोई फिर वही 10 से 5 का टाइम कर दिया, जबकि मुझे शाम को अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है। सर टोटल 96 है यहाँ पर, जिसके अंदर से 52 कर्मचारी मतलब पक्के कर्मचारी हैं, 16 डेलीवेज हैं जो लगभग 2006 से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उसमें से 10 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 16 डेलीवेज पे रखे गए हैं। तो टोटल हम 96 है। 96 में हमको नॉर्थ के अंदर दिसंबर 2020 तक की सैलरी मिली है, और साउथ में अप्रैल 2021 तक की सैलरी मिली है, और ईस्ट की सितंबर 2020 तक की सैलरी मिली है। और हमारी साउथ की ग्रांट आ चुकी है लगभग 6 महीने की 50 लाख रुपए, लेकिन उसमें अभी हमें 3 महीने की ग्रांट मतलब सैलरी रिलीज़ हो पाई है। अब वो हमें नहीं पता किस कारणवश मतलब रिलीज़ हुई है। मतलब पिछली बार तो हमें लगभग जनवरी तक की सैलरी क्लियर हो गई थी, जिसमें हमें उम्मीद ये थी कि इस साल में 10 महीने की सैलरी क्लियर हो जानी है, लेकिन जिस हिसाब से 3 महीने की मिली है उस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि हमें पूरे साल में 6 महीने की सैलरी रिलीज होगी। सैलरी के लिए सर हमारा सिर्फ मेन मोटिव सैलरी है, हमें सैलरी चाहिए, हमें बस सैलरी मिल जाए सर, और हम काम करने के लिए तैयार है। हम 2-2 घंटा भी यहाँ, हम 2 से 3 घंटे देते हैं, हमारी 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी हम 8-8 बजे तक यहाँ बैठते हैं, 7-7 बजे तक बैठते हैं, अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं, आगे भी पूरी सेवा देंगे। बस हमें सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाए, 1-2 महीना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे एमसीडी में होती है सर, बस हमारी यही उम्मीद है। बुलाया था मैडम ने घर मैडम का यहाँ मोती नगर में। तो आप लोग गए घर में काम हाँ, मैं गई थी अपने बेटे, काम किया आपने? अपने माया ने कुछ काम नहीं किया, मेरे से बोलने लगी भी काम के लिए। मैंने कहा मैडम मेरी शुगर होती है, बीपी बढ़ जाता है, मेरे से खड़ा भी नहीं रह जाता। कह रहे कैसे करते हो तुम? कह रहे भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें क्या 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 आता है? मैंने कहा मैडम आता तो सब कुछ है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों का शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। हाँ। अपने घर बुलाकर अपने निजी काम कराया जा रहा है। फिर मैंने मना करी, तो फिर मेरे को कहीं बदली कर दी मेरी। हाँ, मेरे को उनकी वजह से मेरे को पैर में गैप आ गया। मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारे सैलरी आएगा, पहले किस्त आ गया था, एक स्टाफ को 7 सैलरी दिया, मेरे को मिल गया 3 सैलरी। मैं बहुत परेशान है, मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैंने मैसेज अपने ग्रुप में डाल दिया मेरा किडनी बेचने के लिए, कोई घर तो बताओ। अभी मेरे को हाउस लोन है, 2 पेंशन लोन है, पीएफ से लोन है, मैं दुनिया से पैसा लेकर अभी दुकान वाले मेरे से बोलते तुम पैसा जमा कर लो तभी दे दूंगा। आज मैं बोल रहे हो किडनी बेचने की नौबत, ऐसा क्यों? मेरे पास पैसा नहीं सर, मेरा मकान निकल जाएगा। आज भी मैं बैंक में जाकर हाथ जोड़ के आई हूँ, पक्के 20 साल का तो सर्विस है मेरे पास ही, मुझे पैसा नहीं है सर, बहुत परेशान हूँ मैं ब्रेड और पानी पी के मैं जी रहा हूँ। ये लोग मुझे दिन में खाना देता है, ये मेरे साथ वाला मुझे खाना देता है। स्पष्टीकरण तो तब बनता है जब मुझे जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार की बातें उन लोगों ने कहा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है आप कर्मचारियों से अपने घर का काम करा रहे हैं, उनको घर बुला के उनसे झाड़ू पोंछा और बर्तन का काम करवाया जा रहा है। आपने उन्हें घर भी बुलाया, इस तरीके के आपने काम कराए हैं, शोषण किया जा रहा है सरकारी कर्मचारी का अपने घर बुलाकर। जी देखिए, ये बातें बिल्कुल निराधार हैं, और अगर इस प्रकार की बात है तो मुझे कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं होती। आप जाकर के, मैं डीएलएफ मोती नगर में रहती हूँ, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। क्योंकि जब व्यक्ति कहीं पर भी कुछ उसको नहीं मिलता, और क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपके समक्ष पूरी लाइब्रेरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 2 करोड़ का सामान CSR के माध्यम से इस लाइब्रेरी में आया है। और मुझे लगता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए था 5 महीने मुझे यहाँ पर बने हुए हुआ है। और अगर जो है आप लाइब्रेरी के किसी भी स्टूडेंट से बात करें या लाइब्रेरी के अनदर कर्मचारियों से बात करें, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से संकट तो है, वित्तीय संकट है, इनकी मांगे जो कह रहे हैं कि भाई हमें 15 महीने से वेतन नहीं मिला, जायज़ है, इस चीज़ को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जब ग्रांट आएगी ही नहीं तो वितरण कैसे होगा? कुछ आखिर कर्मचारी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, कुछ काम ऐसे थे जो उसके द्वारा नहीं हो रहे थे। पर्टिकुलर आप अपने घर में एक ब्रांच खुलवाना चाह रही थी, उसको लेकर आपने उनका ट्रांसफर कर दिया और एक ऐसे बंदे से साइन कराए गए हैं जो इसका एलिजिबल ही नहीं है साइन करने के लिए। देखिए, ब्रांचें खुलना ये हमारी कमेटी का निर्णय होता है। जब कमेटी में जो निर्णय होता है उसी पर उसी आधार पर पर्टिकुलर आपने अपने घर पर मैंने अपने घर पर एक ब्रांच खोली है जो मेरे फादर इन लॉ के नाम से है, श्री आनंद ग्रंथालय। वो मेरी एनजीओ और अभ्यासिका
आप जाकर के उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वीडियो और यूट्यूब भी खंगालेंगे तो हर एक बार इस प्रकार की स्थिति होती है। ये कहने की बातें होती हैं। मेरे कार्यकाल में मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जो यहाँ के यूज़र्स हैं, जो छात्र हैं, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार आप उनके पास भी जाइए और उनसे पूछिए कि आप इस लाइब्रेरी में आए और पूनम पराशर के आने के बाद आपको क्या परिवर्तन यहाँ पर दिखा है और किस प्रकार की मानसिकता से आपकी सेक्रेटरी काम करते हैं। तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।